जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में मंदिर किस स्थान पर बनाना चाहिए। घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान रखना आवश्यक है। मंदिर में कौन सा सामान किस स्थान पर रखना चाहिए। मंदिर से जुड़ी और भी कई बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, हमारी संस्कृति में मंदिर किसी भी घर का केंद्र माना जा सकता है, उसकी आत्मा माना जा सकता है। मंदिर से हर मनुष्य आत्मिक रूप से जुड़ा होता है। कोई भी कष्ट या परेशानी का समय हो तो मनुष्य अपने घर के मंदिर में ही शांति प्राप्त करता है। वैसे तो हर घर में अलग तरह का मंदिर होता है। अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग मंदिर में भगवान की स्थापना करते हैं। किसी के घर का मंदिर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। किसी के घर लकड़ी का मंदिर होता है, कहीं पत्थर का होता है। मंदिर कैसा भी हो, लोग उसे अपनी सुविधा अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाते हैं। दोस्तों, मंदिर किसी भी चीज़ का हो, पत्थर का हो या लकड़ी का हो, लेकिन मंदिर बनाने के हमारे शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर घर का मंदिर बनाते समय उन नियमों का पालन किया जाए तो उस मंदिर की ऊर्जा ज़्यादा लाभकारी होगी। हमारी पूजा प्रार्थना से हम ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, मंदिर हमेशा घर के ईशान कोण में बनाना चाहिए। ईशान का मतलब उत्तर पूर्व का कोना। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो घर का मंदिर ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाए या घर का ईशान कोण खाली नहीं है, उसमें मंदिर बनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, तो मंदिर फिर ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पर पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य उदित होते हैं। तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा करना बहुत लाभकारी माना गया है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो मंदिर को नीचे ही बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी बैठकर पूजा करने का विधान है। इसलिए मंदिर इस प्रकार रखना चाहिए कि भगवान का स्थान हमारे बैठने के स्थान के बिल्कुल सामने हो। मतलब जब हम ज़मीन पर बैठें तो भगवान हमारे सामने पड़े, न बहुत ऊपर और न बहुत नीचे। भगवान की मूर्ति हमारे हृदय की ऊंचाई से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी भगवान की पूजा मूर्ति से ऊंचे स्थान पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। बेड पर या सोफे पर बैठकर कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए एक अलग से आसन बनाकर रखना चाहिए, जिसे सिर्फ पूजा के समय ही उपयोग करना चाहिए। ये आसन कुश का या ऊनी कपड़े का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप किसी भी कपड़े का आसन बना सकते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि भगवान की मूर्ति किस चीज़ की हो। जहाँ तक प्रयास होना चाहिए कि मंदिर में फोटो की जगह भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। इसका कारण यह है कि फ़ोटो धीरे धीरे कुछ वर्षों में खराब हो जाती है, जबकि मूर्ति के साथ ऐसा नहीं होता। मूर्ति रखने से आप समय समय पर या पर्व त्योहारों में भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप मूर्ति किसी भी धातु की ले सकते हैं, मिट्टी की ले सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि ये मूर्ति एक अंगूठे से बड़ी और एक बालिश्त से छोटी होनी चाहिए। मूर्ति की ऊंचाई बहुत ज़्यादा ना हो। एक बालिश्त से बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जा सकती, उसे मंदिरों में ही स्थापित किया जाता है। इसीलिए मूर्ति की ऊंचाई बहुत बड़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी भगवान की या आपके जो इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति नहीं मिलती है तो उसकी आप फ़ोटो रख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है दोस्तों, घर में किस देवता की मूर्ति होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार पंचदेवों की मूर्ति हर गृहस्थ के घर में होना आवश्यक है, तभी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
ये पंचदेव हैं गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी और आपके इष्ट देव। तो घर के मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्ति होना अनिवार्य है। मंदिर में मूर्ति रखने से पहले लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, फिर भगवान को स्थापित करना चाहिए। मंदिर के अंदर कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है, इसके भी नियम निश्चित हैं। मंदिर में श्री गणेश जी के दाहिनी ओर लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए और लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर विष्णु भगवान का या कृष्ण भगवान का स्थान होना चाहिए और भगवान शिव का स्थान और आपके इष्ट देव का स्थान मध्य में निर्धारित है। साथ में अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग का स्थान भी मध्य में होता है। दोस्तों, शिवलिंग की जलाधारी मतलब जहाँ से शिवलिंग का जल गिरता है उसका मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साथ में नीचे लाल वस्त्र बिछाने के बाद भी हर देवता का अपना अपना अलग आसन होना चाहिए जिसमें उनको स्थापित किया जाए। इसी प्रकार घी का दिया भगवान की मूर्ति से दाहिनी ओर रखना चाहिए और तेल का दिया बाईं ओर होना चाहिए। याद रखें, जो भगवान की मूर्ति के दाहिनी ओर है वो आपकी तरफ से बाईं ओर होगा। इसी प्रकार घंटी, शंख और धूप भगवान की मूर्ति के बाईं ओर रखना चाहिए, यानी आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। प्रसाद और नैवेद्य भगवान के बिल्कुल सामने रखे जाने चाहिए। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है कि शंख कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख में हमेशा जल भर कर ही रखना चाहिए। शंख के नीचे भी आसन बिछा होना बहुत आवश्यक है। शंख में जो भरा हुआ पानी है, जल है, उसको दूसरे दिन सुबह पूरे घर में छिड़का जाना चाहिए, जिससे पूरे घर में सकारात्मक वातावरण होता है और वास्तु दोषों का नाश होता है। दोस्तों, भगवान के मंदिर में इन चीज़ों के अलावा बाकी के बर्तन और अन्य वस्तुओं को कहीं और रखना चाहिए। मतलब मंदिर के ऊपर ज़्यादा वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, उसको मंदिर के नीचे या कहीं और किसी और स्थान पर रखना चाहिए। मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम अपने मंदिर को रखेंगे वैसा प्रभाव हमारे घर में और हमारे जीवन में भी देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा पवित्रता और शुद्धता हम अपने मंदिर में रखेंगे उतना हमारे मंदिर में चैतन्यता रहेगी, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।